भाजपा प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कहा कि देश में मोदी सरकार ने किसानों को मजबूत करने के लिए किसान सम्मान निधि 2019 से शुरू की और इससे हिमाचल में 9 लाख किसानों को लाभ मिल रहा है। वहीं देश में यूरिया के अभाव के कारण भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। इसके समाधान के लिए मोदी सरकार ने लिक्विड नाइट्रोजन के 9 यूनिट देश में लगाए और अब बाहर के देशों से यूरिया इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा किसानों के हितों की बात करती है। भाजपा ने सेब की बिक्री के लिए कई मंडियां बनाई, लेकिन कांग्रेस सरकार अभी तक एक भी मंडी नहीं बना पाई। वहीं बागवानों को दी जाने वाली एंटी हेल नेट की सब्सिडी को इस सरकार ने खत्म कर दिया। हमारा किसान हमारा अन्नदाता है। किसान है तो अन्न है, अन्न है तो जीवन है। सबसे पहले जो देश में माननीय मोदी जी ने किसानों को मजबूत करने के लिए संकल्प लिया, वो था किसान सम्मान निधि। किसान सम्मान निधि में वार्षिक रूप में सालाना लगभग 6,000 रुपए किसान के खाते में 2019 से जाना शुरू हुआ और देश में 11.29 करोड़ इतने किसानों के खाते में ये पैसे गए। और आपकी जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश में यह संख्या 9 लाख किसानों की थी। यूरिया का बहुत बड़ा अभाव देश में रहता था। देश में अपना कोई प्रोडक्शन नहीं था। वी वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज पर हमको निर्भर होना पड़ता था। और यूरिया जब आयात होता था उसके बाद उसका मिस यूटिलाइजेशन होता था। इंडस्ट्री पर्पस के लिए यूरिया यूज होता था और जो किसानों के नाम पर यूरिया आता था उसका बहुत बड़ा ब्लैक मार्केटिंग होता था और वो किसानों तक वो यूरिया नहीं पहुंचता था। इसलिए लिक्विड नाइट्रोजन यूरिया का कंसेप्ट माननीय मोदी जी की सरकार में किसानों के लिए इस देश में क्रिएट हुआ और लिक्विड नाइट्रोजन के माध्यम से, क्योंकि वो नाइट्रोजन जो लिक्विड था वो बॉटलों में बॉटलिंग के थ्रू आता था और उसका ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो सकता था, उसका मिस यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता था। ऐसे लगभग 9 यूनिट पूरे देश में स्थापित हुए। एंटी हेल गन की भी योजना हमारे समय में आई, वो कामयाब हुई, कभी नहीं हुई, सारी बातें थी। उसका अल्टरनेटिव था एंटी हेल गन के अलावा एंटी हेल नेट्स। और एंटी हेल नेट्स एक ऐसा सोल्यूशन था कि बागवानों को कुछ तो रिलीफ ओले से मिल सकता था। इन्होंने एंटी हेल नेट की सब्सिडी भी क्रैश कर दी, खत्म कर दी। दे आर नॉट गिविंग सब्सिडी टू द फार्मर फॉर एंटी हेल नेट्स, ये हमारा आरोप है। और इस स्थिति में फार्मर जूझ रहा है, उनका सेब खराब होता है, ओला गिरता है, बरसात होती है तो वो बेकार हो जाता है और उसको उसका रिटर्न नहीं मिलता। इससे पहले जयराम जी की सरकार थी, पूरे प्रदेश में मार्केटिंग के लिए मंडियां बनाने का काम बड़े लार्ज स्केल पर हुआ। इसका उदाहरण माननीय नरेश जी हमारे बीच बैठे हैं। ये किन्नौर शिमला के मार्केटिंग मंडी मध्यस्थता कमेटी के चेयरमैन थे। रोडू की मंडी हो, शिलारू की मंडी हो, अपना सेंज की मंडी हो, पराला की मंडी हो, खड़ा पत्थर की मंडी हो, मंडी में हो, कुल्लू की मंडी हो, बजौरा की मंडी हो, सारी मंडियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्रिएट हुई। और उसके बाद पूरी एक सरकार बीत गई। मेरा आरोप है कि एक भी मंडी का शिलान्यास या उद्घाटन इस 1.5 साल में ये कर पाए हैं क्या? नहीं। और जो मंडियां बन रही थी उन मंडियों की भी इंप्लीमेंटेशन पूरी नहीं कर पाए। और पीड़ा तो मित्रों तब हुई कि जब बचे खुचे पैसे नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत उन मंडियों को स्ट्रेंथन करने के लिए जो किसी वजह से 2, 4, 5 को 10 करोड़ रुपए बचा था, उस पैसे से विदेश टूर की योजना बना डाली। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने जब आंदोलन पे आई, जब इनको एक्सपोज किया, फिर जाके वो टूर प्रोग्राम रद्द हुआ। नहीं तो उस पैसे को भी ये विदेश दौरे पे खर्च कर रहे थे, मंडियों को स्ट्रेंथन करने पे नहीं।